नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खराब स्वास्थ्य के कारण कैबिनेट मीटिंग को 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब कैबिनेट मीटिंग 15 फरवरी को होगी। बता दें कि पहले यह मीटिंग आज सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय में शुरू होनी थी। प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री को वायरल होने के चलते ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी उसको 15 तारीख के लिए किया गया है और उसका कारण ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 2-3 दिनों से जो वायरल की वजह से टेम्परेचर था, तो उन्होंने इस बात को ये समझा कि इसको हमको अवॉइड करना चाहिए, दूसरे लोगों को जो है वायरल की वजह से परेशानियां ना हो। तो वो अगले 15 तारीख के लिए मुझे लगता है कि वो फिक्सअप हुई है। थोड़ा सा उसमें रीशेड्यूल हुआ है। मुझे लगता है कि जो 14 का था कल का, और परसों जो है कैबिनेट मीटिंग है, तो उसको दोबारा से उसकी डेट्स चेंज होगी। देश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू की आज जयंती है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा, स्वतंत्रता सेनानी और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा सरोजनी नायडू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी अद्वितीय साहस और काव्य शक्ति ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। आजादी के लिए उनका अविस्मरणीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ट्वीट करते हुए लिखा, स्वतंत्रता सेनानी और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा सरोजनी नायडू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके अद्वितीय साहस और काव्य शक्ति ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। आजादी के लिए उनका विस्मरणीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शिमला के डेंटल कॉलेज पहुंचे, जहां उनके दांतों का इलाज चल रहा है। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल पहले भी 5 से 6 बार डेंटल कॉलेज जा चुके हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के दांतों का एक्सरे हुआ और दांतों की फिलिंग करवाई है। 21 फरवरी को राज्यपाल फिर से डेंटल कॉलेज पहुंचेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नशे को लेकर कहा, हमारी सरकार बनने के बाद नशा माफिया को लेकर जो मुहिम है उससे लेकर आगे बढ़ेंगे और नशे के बढ़ते ग्राफ को लेकर सख्ती बरती गई है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, बार बार इसका जिक्र मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर करने की, कि हमारी माफिया के खिलाफ जो ये मुहिम है, हम इसको कभी मजबूती से लड़ेंगे। उसमें सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे था कि जो प्रदेश के अंदर जो नशा बढ़ रहा है युवा साथियों में, जो उसकी चपेट में आ रहे थे, वो अपने आप में बहुत उसका जो ग्राफ बढ़ रहा है। और हुआ, मुझे लगता है कि पंजाब में थोड़ी बहुत जिस प्रकार से उठता पंजाब के बाद लोगों ने जो इस ट्रेड में, आप ये ट्रेड कह सकते हैं आज की डेट में, जो ये धंधा कर रहे हैं, जो इसके पैडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उन्होंने हिमाचल की तरफ पिछले कुछ वर्षों में अपने आप को आगे बढ़ाया। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल में मुझे लगता है कि इसको प्रायोरिटी के तौर पे नहीं लिया गया। लेकिन आज ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई हिमाचल प्रदेश के लिए बन चुकी है और मिलके सरकार या हम सब लोग समाज के हर वर्ग का, चाहे आप मीडिया के बंधु हैं, चाहे पुलिस विभाग हैं, चाहे एनजीओज हैं, चाहे चुने हुए लोग हैं, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे विधायक हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है सबको, और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सनवाल पंचायत से भ्रष्टाचार का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पर पैसों के गबन का आरोप लगा है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि बीपीएल परिवार से संबंधित एक वेंडर ने अपने खच्चर से पंचायत के विभिन्न कार्यों के लिए सामान की ढुलाई की। हैरानी इस बात की है कि सिर्फ एक खच्चर से वेंडर ने 5 सालों में 1.5 करोड़ रुपए के सामान की ढुलाई कर दी। यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि एक खच्चर से इतनी मात्रा में निर्माण सामग्री की ढुलाई करना संभव नहीं। मामले में गड़बड़ लगने पर शिकायत हुई तो पुलिस ने जांच शुरू की और तब खुलासा हुआ कि वेंडर के खाते में 1.5 करोड़ की धनराशि भले ही जमा हुई है, लेकिन यह धनराशि पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।
इतना ही नहीं, पूर्व प्रतिनिधि भी वही हैं जिनके खिलाफ सनवाल पंचायत में सेब खरीद में 1.25 करोड़ रुपए की धांधली करने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब इस मामले में भी उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस अब इसकी जांच भी कर रही है। इस मुकदमे में जो है वो 6 व्यक्ति जो हैं वो सनवाड़ ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हैं, जिन्होंने ये एप्लीकेशन थाना में दिनांक 20/1/2025 को दी, जिसमें कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि यहाँ के प्रधान और कुछ पूर्व जिला परिषद जो थे, उन्होंने मिलकर आपस में मिलकर जो भी सरकार की तरफ से वहाँ विकास कार्यों के लिए कोई पैसा आ रहा है, उसको जो है वो कुछ वेंडर्स बनाकर जो उसमें उन लोगों के खातों में नाजायज़ पैसे डलवाकर उसमें गबन किया हुआ है। तो उसमें उन्होंने तो कुछ वेंडर्स के नाम भी दिए हैं, बाकी उनके बारे में पता जो की जा रही है इन्वेस्टिगेशन में कि और कौन कौन इसमें वेंडर्स जो हैं वो संलिप्त हैं, जिसमें कि एक वेंडर के बारे में जो है उसके बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो ली गई है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, और इन्वेस्टिगेशन भी इसमें चल रही है जो कि मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उसमें एक व्यक्ति के ही अकाउंट में जो कि ये भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वो एक बीपीएल का अकाउंट है और उसमें जो है वो करीब 1,53,00,000 समथिंग रुपीज़ जो है उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि उसके खाते में डालने के बाद आगे गए हुए हैं। तो उसके बारे में अभी विस्तृत रूप से जहाँ तफ्तीश चली हुई है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आईएमसी और एसडब्ल्यूएफ कर्मचारी सचिवालय पहुंचे और सरकार से नियमितीकरण की मांग उठाई। कर्मचारियों का आरोप है कि वो पिछले 10 सालों से नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्य कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री और मंत्री से मिले, लेकिन आश्वासन ही मिला है। हम सचिवालय में सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी से मिलने के लिए। जैसे कि हमें पता था कि आज के दिन 13 को कैबिनेट है, तो हम हर कैबिनेट में यहाँ पे जो है आते हैं उनसे मिलने। हमारी मांग यही है सर कि जो पॉलिसी की कट ऑफ डेट डली है, हमें भी उस पॉलिसी में सम्मिलित किया जाए, हमें भी उस पॉलिसी का लाभ दिया जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश से हम 276 कैंडिडेट हैं पूरी आईटीआईज में, आईटीआई, पोलटेक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों को मिला के। तो हमारी मांग बार बार हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे से पता नहीं क्या गलती होगी ऐसी कि सरकार हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर रही है। थोड़े से हम लोग हैं, इस कट ऑफ डेट की वजह से हम छूट गए हैं। उससे पहले काफ़ी सारे लोग हमारे जैसे ही लगे हुए थे डिपार्टमेंट से, कम लगभग 900 साढ़े 900 के करीब जो है इंस्ट्रक्टर जो है आज इस पॉलिसी का जो है लाभ ले चुके हैं। पांवटा साहिब के अदुवाला गांव के समीप एक बड़ा एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। 24 वर्षों बाद मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर से आई 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स क्लब और क्षत्रिय 11 के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए क्षत्रिय 11 ने 191 रनों का लक्ष्य दिया। फ्रेंड्स क्लब की टीम 8 विकेट खोकर 184 रन ही बना पाई। इस तरह शिवरात्रि प्रीमियर लीग के फाइनल के खिताब को क्षत्रिय 11 ने अपने नाम कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।